हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कुछ है ना। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी, कोई सिंगल चार्ज रखा हुआ है किसी एक्सटर्नल फील्ड में, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। कोई डबल चार्ज रखे हुए हैं, दोनों सेम रही हैं तो। और आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। किसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। क्या चीज़ है? डाइपोल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे किसमें? एक एक्सटर्नल फील्ड में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा काफ़ी दिनों के बाद आया है। ठीक है, तो अब आगे से आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास डिस्कस करते हैं हम। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक एक्सटर्नल फील्ड है हमारे पास। क्या है? एक एक्सटर्नल फील्ड है। ऐसा चाहो तो एक बार और बना लेते हैं, है ना। ये एक्सटर्नल फील्ड है और बेसिकली हमने जो यहाँ कंसीडर किया है वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कंसीडर किया है। क्या किया है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड कंसीडर किया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसमें हमारे पास है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, और वो उनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, तो और वो स्मॉल डिस्टेंस से स्पेस्ड होंगे, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होगी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इस सिस्टम को। और हमारे पास ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो थ्रू आउट सेम है। और उसको मैंने क्या बोला है? ई। क्या बोला है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी है ई। अब इसमें मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देता हूँ। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर देखो, हर पॉइंट पे इसके। तो इधर मान लो कोई भी पॉइंट अगर मैं मानता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है इसके लिए? इधर है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज है Q। समझ में आता है आपको? ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जो कि स्पेस्ड है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 2a। अभी करने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a, जो हम लोग मानते आ रहे थे। अब एक बात और है, मुझे मालूम है कि इसका सेंटर इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ होगा, लगभग मिड पॉइंट पे। और इस सेंटर से अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ होती है P, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ आपसे यहाँ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो अब हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो ये ऐसे रखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बस इतना ध्यान रखना है हमको, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब बात क्या करते हैं, सुनिए। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। क्या चीज? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ऐसा हम पहले भी रख चुके हैं, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम पहले भी रख चुके हैं। तो उस केस में हमने देखा था, देन हमने पहले क्या देखा था कि नेट फोर्स होगा ना, F नेट, यानी नेट फोर्स। क्या?
नेट फोर्स ऑन डाइपोल। नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या आता है उस केस में बताओ? एफ नेट क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसका नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? 0। कैसे बोला था वापस समझा देता हूँ एक बार। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसकी वजह से एफ ई इधर ही तो आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी वजह से इधर ही तो लगेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज इसको कंसिडर करूँ तो एफ जो इसकी वजह से लगेगा वो मान लिया एफ इधर लग रहा है, ठीक है, इधर ही लगेगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? तो अच्छा, इसी की वजह से जो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो जो नेट फोर्स है दोनों की, इसकी वैल्यू होगी प्लस क्यू ई, है ना, और इसकी जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस क्यू ई। ये तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स की। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स निकालूंगा तो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इस वजह से जो नेट फोर्स आएगा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो कितना आएगा? 0। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फोर्स हैं दोनों, ये जो दोनों फोर्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें तो पहले हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी वजह से क्या कर जाएगा? ये टर्न कर जाएगा। क्या कर जाएगा? टर्न कर जाएगा। और मान लिया कि वो इस तरीके से टर्न करेगा, मान लिया क्या इसी तरीके से टर्न करेगा। कैसी डायरेक्शन हो गई ये? एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा? टर्न कर जाएगा। और माना कि टाउ टॉर्क से ये टर्न कर रहा है, टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ? टाउ। ऐसा क्यों? ये हम पहले निकाल चुके हैं, है ना। टॉर्क को उस वाले डेरिवेशन में जो फर्स्ट में है उसको रेफर कीजिए तो वहाँ से समझ में आएगा। तो ये है, ये टॉर्क वो है जो इन फोर्सेस की वजह से, ठीक है, आता है, क्योंकि ये स्मॉल, जिनके बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे टाउ, है ना। अच्छा, तो ये टॉर्क, नेट टॉर्क अगर मैं बात करूँ ना, जो हमने पहले नेट टॉर्क ऑन डाइपोल जो कि इसको घुमाता है वो कितना है बताओ? डाइपोल पे जो नेट टॉर्क है उसको कैसे लिखते थे पढ़ना? ये फॉर्मूला देखिए, P क्रॉस E, ये वाला फॉर्मूला था, है ना। ये प्रीवियस सेशन से देख रहे हैं हम लोग, P क्रॉस E, और इसको हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। क्या? PE साइन थीटा। तो टाउ क्या हो जाएगा यहाँ से? PE साइन थीटा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो नेट टॉर्क आएगा ना, जो घुमाने वाला, ये वाला टॉर्क, इसको जो इसमें घुमाएगा, कैसे घुमा रहा है नेट टॉर्क? ये घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज। किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। समझ में आती है ये बात? तो और उसकी वैल्यू कितनी है? PE साइन थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं अपन। जो इक्वेशन, ये जो टॉर्क आएगा वो क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आता है? ये हम लोग पहले से जानते हैं। जहाँ पे थीटा क्या है? P यानी ये वाला P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये क्या है? E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मुझे क्या निकालनी है? मुझे ये नहीं, ये चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे बताना है कि इसमें ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मुझे क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस पूरे सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम की क्या करनी है मुझे? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये चलता रहेगा अभी, देखिए, अब ध्यान से सुनिए। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? अभी तक जो हमने सिंपल जो किया था, हमने सिंपल चार्जेस को ला के इनफाइनाइट से यहाँ रखा था, इनफाइनाइट से यहाँ रखा था, इस तरीके से कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ क्या है? घूमने का प्रोग्राम है। किस चीज़ का है? घूमने का है। तो हमको उस तरीके से नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास एक एक चार्ज को लाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम है ये, दोनों चार्ज एक साथ ही होगा जो भी होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो एक्चुअली में हो रहा है ना, अगर मैं देखूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि अगर मैं वर्क डन निकाल दूँ ना, क्या निकाल दूँ? वर्क डन निकाल दूँ, तो मुझे क्या समझ में क्या वो वर्क डन किस में स्टोर होगा? वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ। देखो, ये इसको मान लें ऐसे घुमा रहा है, घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? घुमा रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से इसको घुमा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसके अपोजिट इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ, इसको घुमाने की, इसके अपोजिट घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं एक टाउ एक्सटर्नल लगा दूँ। क्या लगा दूँ? टाउ एक्सटर्नल।
एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मैं इसको घुमा रहा हूँ, मान लो, है ना, क्या मान लो कि ये पहले इनिशियल पोजीशन थीटा नोट पे है, किस पे है, थीटा नोट पे है, और मान लो ये टॉर्क, ये जो टाउ है ना, ये देखो, ये जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ ये किससे इंस्पायर है बताता हूँ आपको। जो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट डेरिवेशन है ना, पहला लेक्चर है, उसी में ये मिलेगा आपको, है ना, ऐसा ही है, लेकिन वो क्या है, वो लीनियर फॉर्म में वर्क डन कैलकुलेट किया है वहाँ हमने। इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को लाते थे, है ना, इनफाइनाइट से 1 कूलम को चार्ज को लाते थे और छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते थे और फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे, वैसा ही सेम किया है हमने, ठीक है। यहाँ हम लोग इसका एंगुलर वर्क कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, एंगुलर वर्क कैलकुलेट करेंगे जो इसमें स्टोर होगा, है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है। तो ध्यान से देखिए, मान लिया कि ये एक इनिशियल पोजीशन थीटा नोट पे है ना, और इस पे कोई टॉर्क लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको अच्छा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा इस वजह से, और ये घूम भी नहीं रहा है ना, एक तरीके से देखा, मतलब इसने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, जबकि इस पे क्या लग रहा है, टाउ, क्या लग रहा है, टाउ। तो इसका मतलब यह है कि ये इसके लिए कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, मतलब ये पोजीशन को इसने होल्ड किया हुआ है, जबकि इस पे क्या लग रहा है, टाउ, तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि इसने पोजीशन होल्ड कर रखी है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नोट एंगल बनाता है, तब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, थीटा, वो यू नोट, यू थीटा नोट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यू थीटा नोट। देखिए इसको ऐसे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट किस पोजीशन पे, जब थीटा एंगल कितना है, थीटा नोट है, तब, ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है। चलिए, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, मान लो इसने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, जैसे उसमें थोड़ा सा वर्क करवाने के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते थे ना, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था dr, यहाँ हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, उसको डी थीटा से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी थीटा, किसी एंगल से घुमाएंगे। इसलिए तो ध्यान से अगर हम देखें तो अगर मैं इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवाता हूँ, मान लो ये प्लस क्यू यहाँ गया, तो ये छोटा सा अगर करेंगे तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया। तो इस तरीके से छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा है, कितना है, डी थीटा है। चलिए, अच्छा, इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस केस में यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा नोट है, और मैं ये तो देखो ध्यान से, ये डी थीटा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो चलेगा ना ये, वो थीटा से थीटा नोट ये इनिशियल पोजीशन है, और कोई फाइनल पोजीशन है ना, वो थीटा 1 तक है, कहाँ तक है, थीटा 1 तक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो डी थीटा हो गया, और इससे आगे मान लो जहाँ तक लेके जाना है ना मेरे को, इसको देखो, मुझे बड़ा वर्क कैलकुलेट करना है, क्या करना है, बड़ा वर्क कैलकुलेट करना है। तो ये तो छोटा सा, देखो क्या बात कर रहा था, मान लो ये इनफाइनाइट है, क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को लाना है मेरे को पी तक, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ की ये जो पोजीशन है वो थीटा नोट पे है, और मैं बिल्कुल बीच में से थोड़ा सा लेके आता हूँ ना, ये यहाँ से ऐसा, तो ये जो वर्क डन कर रहा था मैं डी आर, वो ये डी थीटा है, और मेरे को लाना कहाँ तक है, पी तक है, वहाँ वो या क्या है, वो थीटा तक है, ठीक है, थीटा 1 तक है। तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग रहेगी। तो एक्चुअली मैं बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा कि मान लो मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है कुछ भी, ठीक है, एग्जाम्पल, इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, ये इसकी फाइनल पोजीशन अगर मैं बना दूँ तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको बनाना मत आप, है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, यहाँ इससे और इस तरीके से यहाँ तक, ये कितना बनेगा, थीटा 1, इसको बोलेंगे हम थीटा 1। ये क्या है, जहाँ तक मेरे को इसको घुमाना है इस एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प से, ठीक है, जैसे पी पॉइंट तक लाना था ना मेरे को इनफाइनाइट से, ये वाला, तो लिमिट लगेगी थीटा नोट से थीटा 1 तक, ठीक है। जबकि कैलकुलेट अपन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे। समझ में आती है आपको ये बात? चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। आपको ये नहीं बनाना है, बस इतना ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या, स्मॉल एंगुलर वर्क इन
रोटेटिंग डाइपोल in anti-clockwise direction ठीक है, बाई टाउ एक्सटर्नल। तो देखो वहां जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल, है ना, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता था। लेकिन वहां पे जो वर्क है वो लीनियर वर्क है, एक सीधी लाइन में ला रहे हैं अपन, तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर है और फोर्स भी लीनियर है ना। अब देखिए जब भी हम एंगुलर वर्क करेंगे तो वर्क तो अपन एंगुलर वर्क बोल देंगे, एंगुलर वर्क ही है छोटा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ फोर्स की जगह कौन काम कर रहा है, टॉर्क, तो हम लोग इसको टाउ एक्सटर्नल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टाउ एक्सटर्नल। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थीटा की फॉर्म में हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम क्या, डी थीटा। क्या लिखेंगे, डी थीटा लिखेंगे। इज इट ओके? चलिए, तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से ये बात, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर लूँ तो टाउ एक्सटर्नल, है ना, टाउ एक्स, अच्छा ये तो हो गया जो भी था, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से इसको, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, ये इतना सा नहीं चाहिए मुझे, ये इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क होगा, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क होगा जो ये है। मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वर्क चाहिए, थीटा 1 पोजीशन वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसका, ऑन इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन लिख देते हैं। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको देखें तो इंटीग्रेशन टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, ठीक है। और ये कितने से, जब एंगल है थीटा नोट से और थीटा 1 तक, तब तक रहेगा ये, ठीक है, ओके। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या बोलती है, ये डब्ल्यू हो गया, है ना, थीटा 1, थीटा नोट से थीटा 1, टाउ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, टाउ एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं, टाउ एक्सटर्नल की जगह लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ये लिख सकते हैं, या पी साइन थीटा लिख दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, चलो लिख लो, पी क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्म में लिखना था ना उसको, क्या लिखना था, वेक्टर फॉर्म में, तो पी क्रॉस ई, और ये तो पूरा हो गया, ये डी थीटा हो गया, ठीक है, ये भी वेक्टर ही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप सिंपल ही कर लो, इसको सिंपल कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो फिर एक आध स्टेप बढ़ जाएगी। तो टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा समझ लो इसको, ओके। तो टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, तो टाउ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा लिखेंगे पी ई साइन थीटा, जो अभी तक किया है हमने, इंटू डी थीटा, मल्टीप्लाई, अब ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट नहीं है ना, क्योंकि उसको पहले फिर उसको ऐसे सॉल्व करते, है ना, फिर उसके साथ थीटा लगा के फिर सॉल्व करते, तो गड़बड़ हो जाता है वो, इसलिए, ओके। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, सही बात है। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो P और E, ये इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से फिक्स है अपने पास एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो PE ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, सही बात है। तो थीटा नोट से थीटा 1, थीटा नोट से थीटा 1। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो PE साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस कॉस थीटा, थीटा नोट से थीटा 1, सही बात है कि नहीं है, क्या है, थीटा नोट से थीटा 1 तक। तो W को अगर मैं फिर से निकालूँ, W को मैं फिर से निकालूँ, तो देखो माइनस अगर कॉमन आ गया तो माइनस PE कोस थीटा, अब देखो लिमिट रखेंगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा नॉट, तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो PE कोस थीटा नॉट माइनस कोस थीटा 1 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब देखो ध्यान से, ये जो वर्क है ना, वो हमको इसको यहाँ से, अगर मैं इसको इनिशियल पोजीशन मानता हूँ, इसको फाइनल पोजीशन मानता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में टाउ एक्सटर्नल के थ्रू जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, ये वर्क कितना होगा, PE cos थीटा नॉट PE cos थीटा 1, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, और ये वर्क डन किस में स्टोर होगा,
इसको यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। क्या होगा ये? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इस तरीके से समझ में आती है आपको ये बात? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी वर्क किया है ना हमने अभी तक, मिटा देता हूँ उसको, जितना भी वर्क किया है ये, दिस वर्क कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो क्या बोल सकते हैं? दिस वर्क will be stored in form of potential energy। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो W इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? U। देखो पहले एक चीज समझो, पहले तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है ना, तो ये W है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना है? PE cos थीटा नॉट, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस PE cos थीटा 1, ऐसा ही तो है। और यही वर्क किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन देखो ध्यान से, ये जो वर्क डन स्टोर हो रहा है ना, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस है। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंगल थोड़ी है, कोई टर्म इसमें नहीं है। तो ये वर्क डन स्टोर हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस स्टोर होगा। और मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअली में वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। किधर? इनिशियल पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, और फाइनल पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, उन दोनों का क्या स्टोर होगा? ठीक है, वो ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर तो होगा, लेकिन क्या है? इनके डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, जहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे बोल सकते हैं डेल यू है। क्या डेल यू है? यहाँ से ये जो देखो थीटा नोट है, तो ये हो जाएगी यहाँ की जो इस पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी, यहाँ की जो इस पोजीशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी यू थीटा नोट। मैंने क्या बताया था आपको? यही तो बताया था ना कि यहाँ इसने पोजीशन अपनी होल्ड कर रखी है थीटा नोट पे। इसका मतलब यहाँ की कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको मैंने यू थीटा नोट से लिखा था ना शुरू में, वही है ये। तो वो कौन है? वो ये है, माइनस। अब देखो जब इसको में ऐसे वर्क होगा, यहाँ से लेके आएगा, तो वो ये जो वर्क हुआ है ना, ये जो वर्क हुआ है इसके अंदर, ये इसमें स्टोर होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ला के छोड़ देगा। मतलब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इस तरीके से है। ये जो वर्क डन हुआ है इस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हुआ है। किस में स्टोर हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हुआ है। ध्यान से सुनिए, और इसी को हम बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे खाली ये जो पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फालतू की गणित नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? मैंने बताया था क्या इससे पहले, ऐसा है हमारे पास, देखो क्या बोल रहा था मैं पहले, जब वो लीनियर फॉर्म में किया था हमने क्या किया था? डेल यू आया था हमारे पास, यू पी माइनस यू आर, बताओ ऐसा ही तो आया था। फिर मैंने कहा था मुझे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैंने इसको क्या मान लिया था? आर पॉइंट को मैंने इनफाइनाइट में मान लिया था। माना था कि नहीं माना था? है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जीज का जो डिफरेंस होता है वो मैटर करता है, न कि किसी सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैटर करती है। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है ना, एक तरीके से हम उसको, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो थीटा नोट है ना, उसको हम लोग एक तरीके से जीरो मानने की कोशिश करेंगे, और वो देखेंगे कि किस एंगल पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे पोटेंशियल एनर्जी ही चाहिए। बस सीधी सी गणित है। समझ में आती है आपको ये बात? ओके, चलिए, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ? अच्छा, ये थोड़ा सा थीटा नोट इधर है, थीटा 1 इधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की ज़्यादा होगी या यहाँ की ज़्यादा होगी? मेरे ख्याल से यहाँ की ज़्यादा होगी, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अगर ऐसे भी लिख लें तो डेल यू इज इक्वल टू माइनस यू थीटा 1 माइनस यू थीटा नॉट, ऐसा ठीक रहेगा, है ना, माइनस कॉमन लेके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब मुझे चाहिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस जगह की, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या मानेंगे? लेट क्या मानेंगे? लेट थीटा नॉट
यू थीटा नॉट को मैं ज़ीरो मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको मैं ज़ीरो मान लेता हूँ। तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तो है, मतलब इसकी वैल्यू ये है। एक तरीके से देखा जाए तो क्या देखा जाए, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूँ अगर मैं मान लो तो पी ई कॉस थीटा नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखो कॉस थीटा नॉट कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा इसके तो जीरो रहेगा, और थीटा नॉट कितना आ जाएगा पाई बाई टू। क्या चीज़, पाई बाई टू। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो आप सबसे पहले तो जो इनिशियल पोजीशन है उसको आप, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, देखो पी ई कॉस थीटा नॉट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मतलब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये वाला, इसके परपेंडिकुलर इसको रखना है। क्या रखना है, परपेंडिकुलर इसको रखना है, तब जाके उसकी क्या आएगी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो मैंने इनिशियल पॉइंट क्या माना है, इनिशियल ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया है कि यहाँ से अगर मैं पाई इस पे जाऊँगा, क्या बोलते हैं, इसके परपेंडिकुलर जाऊँगा, थीटा नोट की वैल्यू अगर पाई बाई टू होगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। उसके बाद मैं मान लो जो भी वर्क करूँगा ना, तो वो सीधा जो वर्क होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, सीधा उसमें होगा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं, तो जो भी मिलेगा मेरे को फाइनल यहाँ का ही मिलेगा। ठीक है, इससे पहले के जो भी केस है, जैसे ये केस है, इसमें पहले से कुछ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही आएगा। यहाँ भी आएगा तो डिफरेंस, मान लो ये 90 से चालू कर रहे हैं हम लोग और यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो पर यहाँ से और यहाँ तक 90 से चालू करके कहीं भी ला रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ही, लेकिन यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और यहाँ की तो जीरो है, दोनों को डिफरेंस को भी करूँगा तो वो यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी ही आएगी। इसका मतलब क्लियर बात यह है कि अगर आपको किसी भी यहाँ से किसी की भी कोई भी कहीं भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना कहीं की भी, तो आप उसको पहले सबसे पहले कहाँ रखेंगे, यहाँ, उसके बाद में इसको घुमाना चालू करेंगे। तो जितने भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, उस पॉइंट की पोटेंशियल होगा। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने से बिगड़ जाता है मामला, तो इतना ही समझिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आता है। तो इसको अगर मैं, अच्छा ये तो हो गया इनिशियल। अब मैं देखो ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको पहले यहाँ रख रहा हूँ, रख दिया। अब इसको यहाँ से एक थीटा एंगल तक घुमाता हूँ। क्या करता हूँ, थीटा एंगल तक घुमा रहा हूँ एक तरीके से। तो देखो उसको यहाँ से, ये जीरो है ना, अगर यहाँ से है ना इनिशियल, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल और घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि इनिशियल एंगल है ना, इनिशियल मतलब इनिशियल एंगल जो रखेंगे वो थीटा नोट रखेंगे, जिससे कि क्या आ जाए, यू थीटा नोट जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए, सॉरी ये थीटा नोट पाई बाई टू रखेंगे। ठीक है, एंड थीटा वन कितना हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल की। क्या मिल जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल की। मैं इसको फिगर को दोबारा बना के समझाऊंगा आपको क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या आया था, हाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या आया था, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये आ गया था माइनस पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन। ये तो था नहीं, इस तरीके से ये वन था, थीटा नॉट इस तरीके से था। ठीक है, अब मैं देखो मैं थीटा नॉट को यहाँ पुट करूँगा पाई बाई टू, है ना, और थीटा वन की जगह थीटा पुट कर दूंगा। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा वन की जगह थीटा माइनस कोस पाई बाई टू। क्या रखेंगे, कोस पाई बाई टू, तो u थीटा आ जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। तो एक्चुअली देखा जाए तो माइनस आई है ना, और ये थीटा यहाँ से थीटा एंगल पे जो भी रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है। तो ये ध्यान रखिए आप, तो इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा इसको एक, इसकी जो फॉर्म है दूसरी ये भी हो सकती है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी हो सकती है। ठीक है, अब वापस समझाता हूँ आपको मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
ये जो बात कह रहा है ना वो ये कह रहा है कि अगर आपको मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये रखा हुआ है ऐसा कोई भी, ठीक है, आपको पता करना है कि इसकी ये पोजीशन है, इसको मैंने ऐसे घुमाया है तो ये पोजीशन मान लो थीटा है ना, तो इसके ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये पता कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप इसको यहां से घुमाना चालू कीजिए, ठीक है, ये तो π/2 है, क्या है ये π/2, फिर यहां से घुमाइए आप इसको, ये तो थीटा ही है, तो आपको यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ये ध्यान रखिए, ये प्रोग्राम है यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कम समझ में आया है तो ठीक है, बाद बाकी इसका फॉर्मूला इसी तरीके से आएगा, ओके। अगर मेरी बातें थोड़ा कम समझ में आती हैं आपको, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, अच्छे से कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से, ओके। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसका मतलब और समझते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आया है ना। चलिए देखो, अब कुछ केसेस हैं। केस 1, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है। अच्छा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये Q है, ये माइनस Q है ना, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इसमें, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और उसके बीच में एंगल कितना है, 90 है, कितना है, 90 है कि नहीं है। तो थीटा कौन है यहाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो, इस केस में दो काम होंगे, एक तो एफ नेट तो हमेशा 0 रहेगा, क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा दोनों, क्योंकि एफ क्यू इधर और ये इधर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। अच्छा, नेट टॉर्क कितना रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, PE sin थीटा, sin थीटा की जगह कितना है 90,